हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ स्पेशल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे 5 से गुना करना रहेगा, 25 से गुना करना रहेगा और 125 से गुना करना रहेगा। तो उन संख्याओं के हम लोग नियम को आज सीखेंगे। तो जब किसी संख्या को 5 से गुना करना होता है तो हम लोग उस संख्या को 2 से गुना करते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो 2 से गुना करने और 2 से भाग करने के नियम में क्या होता है कि हम लोग जब 2 से गुना करते हैं तो उसको 5 के साथ एक साथ 5 और 2 के गुणनफल के एक साथ रखते हैं और 2 से इस जो दिया हुआ नंबर है इसमें भाग करते हैं। तो जब हम लोग इस दो से इस नंबर में भाग करते हैं तो यहाँ आता है 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 सता 14, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और यहाँ आता है 1.5 और इसको गुना करना है 10 से। तो ये संख्या हो जाती है 24, 37, 32 और ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 15। तो इस तरह से हम लोग 5 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि सिर्फ जो संख्या दी हुई है उसको 2 से भाग करना है। तो जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 छः का 12, 2 छः का 12, 2 दूनी 4, 2 सता 14, 2 एकम 2 और 2 छः का 12 और दाईं और सिर्फ एक जीरो लगा देना है। तो इस तरह से इस संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। फिर आगे देखते हैं। फिर जो दी हुई संख्या है उसको सिर्फ हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि जब 2 से डिवाइड करते हैं तो और 2 से मल्टीप्लिकेशन भी करना होता है तो 5 को 2 से गुना करने पर बनता है 10 और टोटल संख्या को जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो दाईं और सिर्फ जीरो लगा देते हैं। तो इस संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 अट्ठा 16, 2 चौके 8, 2 अट्ठा 16, 2 अट्ठा 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16 और फिर आता है एक बचा है 1/2 यानी 5 होता तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा। फिर देखते हैं अगले नंबर को। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 सत 14, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत 14 और यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो दाईं ओर सिर्फ जीरो लगा देंगे। फिर आगे देखते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 छः का 12, 2 छः का 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 यहाँ हो गया 2 तिया 6 हो गया, 2 छः का 12, 2 छः का 12 हो गया, एक बचा 0.5 होगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 65 क्योंकि फिर आगे 10 से गुना करना होगा तो 10 से गुना करने में यहाँ दशमलव यहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको गुना करते हैं। अब आते हैं 25 से गुना पर। जब उसी संख्या को हम लोग 25 से गुना करते हैं तो क्या नियम होता है? 25 में हम लोग 4 से गुना करते हैं और 4 से भाग करते हैं। तो उससे क्या होता है, दाईं ओर बन जाती है 2 शून्य बन जाती है और इस नंबर को सिर्फ 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ 4 से भाग करते हैं तो क्या होता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और यहाँ पर 0, 8 चौका 32, 4 अठ 32 और यहाँ हो गया 4 एकम 4 और यहाँ होता है 0.25 और दाईं ओर है 100 और है 100। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 21, 0, 81 और इधर गुना करने पर 25 हो जाता है। तो ये इस संख्या का गुणनफल हो जाता है। फिर अगले नंबर को देखते हैं। सिर्फ इस नंबर को 4 से भाग करना है और दाईं ओर 2 जीरो लगा देना है।
तो 4 से भाग करते हैं तो 1, 4 एकम 4, तो बचता है 2, 27, 4 छक्का 24, फिर 38, 4 नवा 36, फिर बचता है 26, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, फिर 0, 4 8 32 और इसको दाईं ओर 2। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो दाईं ओर 2 शून्य लगा देते हैं। फिर आगे नंबर को देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 0 हो गया। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, फिर बचता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 200, ये हो गया 25। क्योंकि 1 से गुना करना होता है, यहाँ से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और यहाँ हो गया 27, 4 छक्का 24, 4 छक्के 24, 0, 4 8 32, 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और दाईं ओर 2 शून्य। 25 होने पर 2 शून्य लगाते हैं। फिर इसको देखते हैं। 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ 34 हुआ। 4 8 32, 4 पंच 20, 4 पंच 20 हो गया, बचा 32, 4 8 32, फिर आया 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर बचा यहाँ पर 14, 4 तिया 12, बचा 2, तो यहाँ आएगा 0.5, तो ये गुना करेंगे आ जाएगा 50। तो इस तरह से हम लोग 25 के गुणनफल को देखते हैं। तो फिर इसके बाद आते हैं हम लोग 125 के। 25 को 125 से जब किसी संख्या को गुना करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 8 से गुना और 8 से भाग करते हैं। 8 से गुना और 8 से भाग करते हैं। तो सिर्फ नीचे वाले नंबर से पूरे नंबर को 8 से भाग करते हैं। और दाईं ओर जो है, जब 125 को 8 से गुना करते हैं तो दाईं ओर आता है 1000। तो हम लोग इससे उस पर जितने भी संख्या आएगी उस पर 3 जीरो रखेंगे। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 है, तो ये हो गया 0, 8 पंच 40, बचा 72, तो 8 नवा 72, फिर 0, 8 छक 48, तो 48 होने से बचा 6 63, 8 सती 56, 56 हुआ, 56 हो गया। फिर बचा 7, 8 नवा 72 और फिर बचा 5। 5 को 8 से भाग करेंगे तो आएगा 0.625 और दाईं ओर है 1000। 1000 है, इसको गुना करेंगे तो आएगा 105, 90, 67 और ये, तो यहाँ गुना करके आ जाएगा 625। फिर अगले नंबर को देखते हैं। इसको 8 से भाग करना है तो 8 पंच 40, 8 पंच 40 आ गया, बचा 6 68 हो गया, तो 8 8 64, बचा 44, 8 पंच 40, 40 बचा 43, 8 पंच 40, 32, 8 चौका 32, फिर ये 0 हो गया, 8 छक 48, फिर 63, 8 सती 56, 56 हो गया, बचा 7, 8 नवा 72 और यहाँ पर 3 जीरो रख देते हैं। दाईं और 3 जीरो रखना है। फिर अगले नंबर को देखते हैं। फिर 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 8 छक 48, 0, 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो गया, फिर हो गया 0, 8 पंच 40, 40 हो गया, फिर 67 हुआ, 8 8 64 हो गया, 38, 38, 8 38 हो गया, फिर 8 चौका 32, 49, 49 हो गया, 32 6 69 हो गया, तो 8 8 64 हो गया, फिर 5 आया, तो 5 आया तो हो जाएगा 0.625 और 1000 से गुना करने पर आ जाएगा 625।
तो इसी तरह से फिर अगला देखते हैं। 8 से भाग करेंगे 8, 0, 8 9 72, 44, 8 5 40, 43, 8 5 40, फिर 8 चौका 32, फिर 0, 8 9 72, 8 8 64 और ये हो गया 0। दाईं ओर रखते हैं 3 शून्य। एक बार इसको फिर से देखते हैं। ये हो गया 8, ये 0, 8 9 72, ये हो गया 72 हो गया, ये हो गया 44, 8 5 40, फिर बचा 4 43, 8 5 40, 8 चौका 32, 0, 8 9 72, 8 8 64, 64 हो गया। यहाँ 0 है और 3 0 रख दिए। ठीक है। अब फिर अगले नंबर को देखते हैं। ये हो गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। ये 8 एकम 8 हो गया और ये हो गया 0, 8 9 72, 28, 8 28 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 24, 4 47 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, फिर 7 बचा, तो 7 बचा तो फिर दशमलव आएगा, तो 8 8 64 हो जाता है, 64 हो गया, फिर बचा 60, 8 7 56 हो गया, फिर बचा 5। दशमलव यहाँ से है तो 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 875। तो इस तरह से हम लोग 5 से, 25 से और 125 से जब किसी संख्या को गुना करते हैं तो इसमें ध्यान रखा जाता है कि हम लोग दाईं और अधिक से अधिक शून्य की संख्या को लाना चाहते हैं, जिससे मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है।